दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा मिलता है। दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा मिलता है। एक माँ का प्यार है जो दूसरे से 9 महीना ज़्यादा मिलता है, जो दूसरे से 9 महीने ज़्यादा मिलता है। स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल मनीष मिशन क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वास्तविक संख्या, और उससे पहले हम बताएंगे कि इस जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम आप लोग को क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या देने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या होने वाला है कि क्लास 10th है ना, क्लास 10th का पूरा के पूरा वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। सब नोट्स सहित आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, है ना। और उसके साथ ही आपको मिलेगा क्लास 12th का आर्ट्स, है ना। क्लास 12 कुछ वीडियो भी पहले हम अपलोड कर दिए थे, लेकिन कल से लगातार वीडियो आप लोग को मिलेगा और टाइमिंग सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा यूट्यूब से, है ना। उसके बाद देखिए क्लास 10th में आपको ऑल सब्जेक्ट इस चैनल पर बताया जाएगा। कुछ शिक्षक भी होंगे जो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। और जो होगा, है ना, देखिए जो क्लास 12th का होगा, क्लास 12th का चलेगा अभी हिस्ट्री, फिर उसके बाद ज्योग्राफी और फिर चलेगा पॉलिटिकल साइंस, और फिर आपका पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक्स, और फिर साथ में आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी यानी दिगंत बुक, और प्लस में बताया जाएगा आपको ग्रामर। ये दो गो आपके मतलब यहाँ इतना सारा चीज आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, और इसमें ऑल सब्जेक्ट बताया जाएगा। मैं बता दूं कि मैं आप लोग को बताऊंगा मैथ, और फिर साइंस का ऑल सब्जेक्ट साइंस का, और फिर उसके बाद बताएंगे एसएसटी, और जो हिंदी और संस्कृत के होंगे वो अलग अलग शिक्षक होंगे जो आप लोगों के बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बताएंगे, है ना। तो इतना सारा होगा, और मैं मतलब अभी से लगातार मेहनत करूंगा, और आप लोग से उम्मीद रखूंगा कि आप लोग ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाइएगा। अभी ऑफलाइन में भी कुछ जो छात्र हैं यहाँ का तो बहुत अच्छे ही परफॉर्म लाया है। रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर 443 453 के आसपास इस तरीक़ा से यहाँ रिजल्ट आया है। तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए और आप लोग भी मतलब अच्छा कर पाइएगा। तो हम देखते हैं आगे वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, है ना। देखिए वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, तो देखिए वास्तविक संख्याएं यानी परिमेय संख्या और फिर अपरिमेय संख्या, है ना। क्या बोलते हैं इसको, यानी रियल नंबर तो बोलते हैं कि परिमेय, है ना। तो होता है परिमेय तथा अपरिमेय। ये दोनों संख्याओं के संग्रह को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। दोनों परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसमें बहुत सारी चीज इसमें पढ़ना होगा आपको, सिद्ध करे √3 एक अपरिमेय संख्या है, धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के बारे में। लेकिन पहले सबसे पहले वैश्विक रूप में आता है। पहले क्या होता है आपको पढ़ना होगा अंक। देखिए अंक का मतलब होता है डिजिट, अंक का मतलब होता है डिजिट। अंक किसको बोलते हैं, अंक किसको बोलते हैं, तो हम आपको जरा सा बताते हैं कि अंक यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस सब संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, बोलिए अंक बोलते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याओं को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है अंक, और फिर यानी उसके बाद आएगा आपको संख्या यानी नंबर, है ना, नंबर। तो नंबर क्या होता है, जो इसके बाद जो आएगा, जैसे 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, है ना, 8 3 2 4 इस तरीका से। जैसे हम किसी का नंबर लिखते हैं कि 90 60, है ना, 29 56 18। तो इतना बड़ा जो हो गया, इतना बड़ा इस संख्या हो गया, ठीक है ना। इतना बड़ा क्या हो गया, इस संख्या हो गया। और इस संख्या में जो अंकों की संख्या हो गई, वो अंकों की जो संख्या हो गई, कितना हो गई, 10 हो गई। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। फिर उसके बाद हमको पढ़ना होगा अंक और संख्या में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना। फिर उसके बाद हमको पढ़ना होगा क्या, तो हमको पढ़ना होगा परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या पढ़ना होगा। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, यानी रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर किसको
बोलते हैं। रेशनल वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय, नहीं p देखिए तो इसको बोलते हैं वे संख्याएं जिसे हम वे संख्याएं जिसे जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q धनात्मक होना चाहिए तथा q बराबर कोची 0 नहीं होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक अभी क्या होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, बोलिए? उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 8/3 है ना, इस तरीका से 0/3, लेकिन 7/0 नहीं हो सकता है। क्यों? कहे कि यहाँ जो q बराबर है कि q बराबर यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, इसीलिए क्या होगा, यह नहीं होगा। आशा करते हैं कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आ गया होगा। अब लाइव क्लास चल रहा है और लाइव क्लास में कुछ बच्चे हैं जो इंटर में बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर किया है, तो मैं उन लोगों को ज़रा सा आमंत्रण आप लोग के सामने ही करना चाहता हूं। फिर आप लोग के लगातार मतलब इस तरीक़ा से जो ऑनलाइन क्लास है वो लोग चलते रहेगा। तो हम सुबोध और फिर मेरे पास रोशन आए हैं, इनको बहुत ही बेहतर रिजल्ट आया है मनीष मिशन क्लासेस के आर्ट्स थ्रू पर। हम इन दोनों को स्वागत करते हैं। मिठाई उठाई लेकर आए हैं बेचारे। आइए इधर से आइए, जैसे इनकी सफलता को ढेर सारी बधाई एवं आपको शुभकामनाएं। देखिए मिठाई लेकर आए हैं। क्लास का सबसे होनहार और सबसे बहुत अच्छा ही शांत स्वभाव का बच्चा था। इनको इंटर आर्ट्स में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आया है और ये अपने रिजल्ट की खुशी में मिठाई लेकर आए हैं और मिठाई खिलाने आए हैं। तो आप अपने जीवन में ढेर सफल करें और खूब ढेर सारी तरक्की करें। अभी बहुत सारे बच्चे लोग नहीं आए हैं, तो इनसे सफलता का श्रेय जानना चाहेंगे जो आप लोग के मतलब किस तरीका से है और इतना मतलब नंबर ला सके हैं 400+ है ना। तो इसको मतलब किस तरीका से इनका नंबर इस तरह आया है, आप लोग जरा सा बताने का कष्ट करेंगे। बाबू बताइए। देखिए मनीष भैया है ना, जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत हम लोग के लिए करते हैं और इन्हीं के देन है आज जो हम लोग इतना मुकाम पर पहुंच पाए हैं, जो 450+ नंबर आ चुका है। तो मनीष भैया आपको लिए डेली हम मेहनत करते हैं और प्रतिदिन मेहनत करते रहेंगे और हमेशा मेहनत करते हैं, इसी कारण हम लोग इतना नंबर ला पाए हैं। तो लाइव वीडियो भी चलाते हैं रोजाना यूट्यूब पे, जिनका नाम है मनीष मिशन क्लासेस से चलता है। ठीक, और ऑफलाइन भी क्लास चलता है संगत रोड पे और ऑनलाइन भी क्लास चलता है। तो इनसे जुड़े रहिए। इन लोग ये हैं जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाते हैं, तभी इनका देन है आज कि इतना रिजल्ट आ पाया है सभी लाइकन को। चलिए बहुत बहुत बधाई, आप ढेर सारी आगे खूब तरक्की कीजिए और आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। एक और बच्चा मेरे पास आए हैं जिनका नाम सुबोध है। आइए आइए आइए। ये भी बेचारा दिन रात, इनका क्या था कि मतलब अपना मतलब योगदान था कि बेचारे दिन भर अपने मेहनत कर करके अपने पढ़ाई को सुचारू ढंग से करते थे और इनकी ये भी जो अपनी खुशी के बदौलत बेचारे मेरे लिए मिठाई लाए हैं। तो इनकी सफलता के लिए ढेर सारी बधाइयाँ एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने जीवन में खूब तरक्की करें और खूब अति करें। लाइक इनसे भी जरा सा हम कुछ जानेंगे कि आप लोग ये किस तरीक़ा से मेहनत किया है बच्चा। हम देखते थे कि जब क्लास में पढ़ाते थे तो बेचारा काम करता था, वो काम करके क्लास में हर बार देरी से आता था और उसके बाद इन्होंने इतना अच्छा स्कोर नंबर किया है कि काबिल तारीफ हो सकता है। आप लोग को सब का रिजल्ट आप लोग को यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इनके सफलता का श्रेय जरा सा बाबूजन जरा सा बताएं। लाइव क्लास चल रहा है, अब बता के और उसके बाद अपन चल जाइए, फिर आप लोग से मिलते हैं। मनीष भैया हम लोग के लिए बहुत बहुत किए हैं पढ़ाने के लिए, मतलब मोटिवेट करते रहते थे, ऐसे ही से बोलते थे कि ऐसे ही से पढ़ो बाबू, पढ़ते थे। जाओ बाबू जाओ। चलिए ठीक है, हिचकिचा रहा होगा है ना, तो इस तरीके से जिसका जितना हुआ। तो
अभी और बहुत सारे बच्चे लोग नहीं आए, तो लाइव क्लास में ये लोग था, तो बेचारा अभी लाइव क्लास चल रहा था तो फिर ये लोग आया है। तो इसी के चलिए अब हम लोग लगातार जिस तरीका से क्लास चल रहा था उस तरीका से क्लास चलते रहेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ तक हम लोग परिमेय और फिर परिमेय संख्या तक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक ना, परिमेय संख्या तक। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए परिमेय संख्या में कौची कौची आता है ना, उस सब संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए मैं आप लोग से मेहनताना करता हूँ बाबू। अभी और सब और कोई बच्चा है का नहीं, अभी इतना ही है, फिर बीच बीच में आएगा तो हम सभी बच्चा लोग से आप लोग का मतलब मिलाते रहेंगे, ताकि आप लोग भी मतलब बेहतर से बेहतर रिजल्ट लग से। इन लोग के मतलब देखिएगा तो बहुत ही गरीबी से एकदम उठ इतना निवरा है ना, हम लोग एकदम आँख से देखते थे, हम लोग का खुद तरह सना करता, दिन भर बेचारा मेहनत करता था। कुछ कुछ जो बच्चा होता था वो बच्चा लोग के पढ़ाता था और यहाँ आके पढ़ता था, तब जाके इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाई है। तो बिना मेहनत के बाबू कुछ नहीं हो सकता है। एक पत्थर का जब तक चोट नहीं रहेगा तब तक वो भगवान नहीं बन सकता है। तो इसलिए छेनी हथौड़ी के मारते कभी नहीं डरिए, है ना। आप लोग ढेर सारा मेहनत करते रहिए, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे और बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारी जो टीम रहेगी आपको बहुत ही अच्छे से तरीका से मतलब प्रोवाइड करेगी, ताकि आप अपने जीवन में और बहुत से बढ़िया बढ़िया मतलब इस तरीके से तरक्की कर पाएं। तो आइए हम लोग देख रहे हैं क्या, उसके बाद हम लोग देख रहे थे परिमेय संख्या देख लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है ना, तो आप लोग देखिए, आप लोग देख रहे होंगे नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर बाबू उसको बोलते हैं, हम लोग गिनती उनती गिनते हैं ना, गिनती तो ऐसे थोड़ी ना गिनते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा ना कहाँ से गिनते हैं, तो हम नहीं गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीका से नहीं, तो इस तरीका से गिनते हैं। तो यही बोलते हैं कि गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, बोलिए प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। एकदम सिंपल बात में लिखना है बाबू, एकदम कोई टेंशन नहीं। आपका ये पूरा के पूरा बेसिक क्लास है और ज़्यादा देरी का क्लास भी नहीं रहेगा, 35-36 मिनट का क्लास रहेगा। हार्डली से हार्डली आपकी मतलब 40 मिनट तक क्लास जाएगी। आपको कम समय में बिना कोई समय गवाए आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रावधान करेगा। और एक विश्वास टीम रहेगी, और जो इस चैनल का नाम रहेगा कि विश्वास टीम की तरह आपको मेहनत करेगी, एक संग संबंधी एक भाई की तरह आपको मेहनत करेगा। गिनती की संख्या को, है ना, हम लोग पढ़ रहे थे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को जैसे बाबू देखिए, जैसे में हम लोग कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके जाके आप परिभाषित यानी अनंत तक जा सकता है ना। गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए प्राकृत संख्या बोलते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आता है पूर्ण नंबर यानी पूर्ण संख्या होता है बाबू। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है बाबू, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, आपको प्राकृत संख्या बहुत अच्छा सा समझ में आ गया तो आपको पूर्ण संख्या बहुत अच्छा सा समझ में आ जाए, कुछ नहीं कर लग रहता है। हम लोग प्राकृत संख्या 1 से लेकर 8 तक बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देने से जो संख्याओं का समुच्चय बनता है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। आशा करते हैं आपको यहाँ याद हो गया होगा, और यही कहते हैं कि आपको यही याद करवा देंगे। मैथ में कोई एकदम दिक्कत नहीं होने देंगे, एकदम 0 से इतना अच्छा से बताएंगे कि आपको एकदम यहाँ हटा के छोड़ेंगे, है ना। और आप लोग कमेंट करते रहिएगा ताकि हमको हिम्मत बढ़ सके, आपको समझ में हमको समझाने आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है ना। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं कि प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, तो अभी बता कि गिनती की संख्या को। तो प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देने से, 0 को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त या फिर संख्याओं के समुच्चय को, है ना, प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5
6 7 ऐसे कर करके अनंत तक चल जाएगा। ठीक ना। देखिए यहाँ तक कौन है बोलिए, प्राकृत संख्या ही है। और प्राकृत संख्या का जरा सा खाली यानी हम 0 जोड़ दिए हैं, वही कौची हो गया है बोलो, मतलब कौची हो गया है बोलिए, पर यह मतलब कौची हो गया है, तो मतलब ये पूर्ण संख्या हो गया। ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत के प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद आता है कौची, तो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है ना। तो पूर्णांक संख्या यानी कौची होता है, तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या का